All right, thank you so much, Madhurima, Mahima and Piyush, for getting us the latest ground updates. We listen to several of these political reactions coming in further on the stalemate that continues between the farmer unions as well as the government. 29 संगठन जो है वो सरकार के पक्ष में आ गए हैं। उनको भी कुछ गलतफहमी थी, उनको भी कुछ भ्रमित किया गया था। उन्होंने कहा ये किसान कानून किसानों के हित में है और वो किसान और जो है सरकार के साथ खड़े हैं। जो लोग कुछ लोग बचे हुए हैं उनमें भी आप जाकर के देखेंगे, आपके मीडिया के साथ ही गए होंगे, वहाँ पर जो जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आप उनसे पूछा कानून पढ़े हैं क्या? नहीं, कानून तो नहीं पढ़े। सीए का कानून बनाया गया, सीए के कानून में किस प्रकार का भ्रम पैदा किया। ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है। अरे नागरिकों उनके लिए था ही नहीं, वो देश के नागरिकों के लिए था ही नहीं। ऐसे भ्रम फैला गया कि किसानों की जमीन छीनने का कानून है। ये कानून जो है उसमें जमीन की कोई बात नहीं करते, केवल मात्र उपज का ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, पैदावार का ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप जो कोई भी जो व्यापारी किसी किसान की न जमीन जो है गिरवी करवा सकता है, न उसको जो है जबरदस्ती खरीद सकता है। ऐसा कानून में क्लियर लिखा हुआ है, साफ सुथरा लिखा है। मेरा विश्वास है कि हमारे जो लोग, हमारे जो किसान भाई आज जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो निश्चित रूप से इन बातों पर विचार करेंगे। ये गतिरोध खत्म होगा ताकि किसानों की समृद्धि का रास्ता खुल सके। हमारे किसान भाइयों की मेहनत से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में 21 से 22% का योगदान देता है। ये बगैर परिश्रम और पुरुषार्थ के संभव नहीं। और इसमें सर्वाधिक बड़ी भूमिका होती है हमारे उन किसान भाइयों का जो नई तकनीक का उपयोग करते हुए खेती के लागत को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैंने देखा है एक हेक्टेयर खेती में 100 कुंटल से अधिक धान उत्पन्न करना, 95 से 100 कुंटल के बीच में गेहूं का उत्पादन करना, प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 कुंटल गन्ने का उत्पादन करना, यह अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे प्रगतिशील किसानों ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से करके दिखाया है। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग की ओर से, मंडी समिति की ओर से और अन्य संस्थानों की ओर से किसानों के हितों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज राष्ट्रीय किसान दिवस भी है और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी है। मैं चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनका जो सपना था वो सपना आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। देश का किसान उन्नत हो, उत्तम हो, जो हम कहते थे कि उत्तम खेती, उस दिशा के अंदर चौधरी चरण सिंह जी का सपना था वो आज प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और आज जिस तरह से यहाँ पर किसानों के ये जो बिल है, ये आने वाले समय में किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले बिल होंगे। किसानों के मुद्दे, और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है, जो भटका रही है। अभी तक कोई नहीं बता पाया उस काले कानून में काला क्या है। वापस ले लो, भ्रम फैला दिया। अच्छा नहीं है ऐसा ही सीएए पे फैलाया था, वैसे ही इस आंदोलन में फैल रहा है।